ये जो कार्बोहाइड्रेट्स थे इनकी मैंने क्लासिफिकेशन की तो मैंने बोला इनको आप क्लासिफाई 3 तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से बेसिस पे? पहली अगर बेसिस देखें बच्चों, अगर पहला देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। कौन से बेसिस पे? हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे। सेकंड वन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट के बेसिस पे। और थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। क्या बच्चों? रिड्यूसिंग नेचर के अकॉर्डिंग इस बेसिस पे आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आगे की अगर बात करें बच्चों कि मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री फॉर्म which these are monosaccharides, oligosaccharides and last one is polysaccharide बच्चों। what? Polysaccharides। देख रहे हैं पूरा ये क्लासिफिकेशन करते जा रहा हूं मैं। फिर सेकंड वन की अगर मैं बात करूं बच्चों, सेकंड वन क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट के बेसिस पर मैंने 2 बताया, या तो स्वीट इन टेस्ट होगा या तो स्वीट नहीं होगा। तो अगर स्वीट है तो वो क्या कहलाएगा? शुगर। अगर नहीं है तो क्या कहलाएगा? नॉन शुगर। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर की बात करेंगे तो मैंने अभी पहले ही बताया कि जो फैलिंग और टॉलरेंस रीजेंट को रिड्यूस कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। जो रिड्यूस नहीं करते हैं वो कहलाते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो एक आ गया रिड्यूसिंग शुगर और एक आ गया नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है बच्चों? ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अब मैं फर्दर और भी चीज़ें बताना चाहूँगा। मोनोसैकेराइड की बात करते हैं हम, मोनोसैकेराइड की। हाँ, अब बात करते हैं बच्चों, जैसा कि मैंने बोला मोनोसैकेराइड्स। तो याद रखिएगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सिंपलेस्ट अगर पार्ट है, कोई सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है तो वो है हमारा मोनोसैकेराइड। क्या है? मोनोसैकेराइड, जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। और अगर बात करें मोनोसैकेराइड्स की तो इसकी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि फ्रक्टोज, जैसे कि गैलेक्टोज। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बात करें मोनोसैकेराइड को फर्दर क्लासिफाई करने की, बहुत डेप्थ में जा रहा हूं, मोनोसैकेराइड को फर्दर क्लासिफाई करने की अगर बात करूं बच्चों तो मैंने पहले ही बताया कि मेन फंक्शनल ग्रुप में या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। तो उस बेसिस पे देखिए हम बताने चाहेंगे आप लोगों को कि देखिए ऐसा हो सकता है, यह एनसीईआरटी में चार्ट में भी है। नंबर ऑफ कार्बन्स की बात करें, नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है या फिर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो अब इस बेसिस पे क्या क्लासिफाई किया गया मैं वो समझाऊं। मान लीजिए अगर 3 कार्बन है, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज किया गया है, ट्रायोज। क्या? ट्रायोज। और अगर एल्डिहाइड है और 3 कार्बन है तो उसका नाम होगा एल्डोट्रायोज। क्या नाम होगा? एल्डोट्रायोज। अगर वही 3 कार्बन है और कीटोन फंक्शन ग्रुप है तो उसका नाम होगा कीटोट्रायोज। बच्चों बायो और केमिस्ट्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं फर्दर, अगर मैं बात करता हूं 4 कार्बन एटम्स की, तो अगर मैं 4 कार्बन एटम्स की बात करूंगा तो उसमें देखिए क्या आएगा? एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप होगा तो इसको बोलते हैं एल्डोटेट्रोज। अगर कीटोन फंक्शन ग्रुप होगा तो इसको बोलते हैं कीटोटेट्रोज। क्लियर है? सिमिलरली अगर 5 कार्बन हो तो होगा अगर मैं बात करूं 5 कार्बन और एल्डिहाइड है तो इसको बोलते हैं एल्डोपेंटोज। और कीटोन फंक्शन ग्रुप है तो कीटोपेंटोज। और लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ नहीं हुआ, मैं अभी बताता हूँ आगे के लिए, देखिएगा क्या है वो। अगर मान लीजिए कार्बन जो है 6 हो, कार्बन कितने हो? 6 हो, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, एल्डिहाइड, तो इसके लिए नाम होगा बच्चों एल्डोहेक्सोज।
और अगर कीटोन हुआ तो इसके लिए नाम क्या होगा? कीटोहेक्सोस। और इसलिए मैंने ये लिखा क्योंकि याद रखिएगा ग्लूकोज को ही बोला जाता है ग्लूकोज का ही दूसरा नाम है एल्डोहेक्सोज, ग्लूकोज का ही दूसरा नाम है एल्डोहेक्सोज और फ्रक्टोज का ही नाम है कीटोहेक्सोज। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है आपको समझ में आया। और एक बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बता दूं, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है क्योंकि जो टॉलरेंस रीजेंट या फैलिंग रीजेंट होते हैं उनको रिड्यूस से एल्डिहाइड कर पाते हैं, कीटोन नहीं। लेकिन फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होने के बावजूद फ्रक्टोज जो होता है वो फैलिंग और टॉलरेंस रीजेंट को रिड्यूस कर देता है। तो देखते हैं कमेंट में कौन बताता है कि ऐसा क्यों हो जाता है कि फ्रक्टोज जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर दे रहा है। थैंक यू।